This headline is brought to you by King Excellency and Al Ghafoor Builders. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सच्चल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक महर ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला किया है। आईजी सिंध के मुताबिक लॉकडाउन में मजीद 3 घंटे सख्ती का फैसला किया गया और कल शाम 5 से सुबह 8 बजे तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक नैब की जानिब से दायर रेफरेंस पर समाअत कराची की एहतसाब अदालत में हुई। नैब हुकाम ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दौरान तहकीकात मालूम हुआ है कि PSO के MD और DMD की तकर्री गैर कानूनी है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत शरीक मुल्ज़िम साबिक सेक्रेटरी अरशद मिर्जा के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में गुड्स ट्रांसपोर्ट कल से खोलने का फैसला कर लिया। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट खोली जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का बड़ा इकदाम, 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा रकम वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ फंड अकाउंट में जमा करा दी। परवेज इलाही और वज़ीर आला पंजाब का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने परवेज इलाही के इस इकदाम की तारीफ की। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA का एहलकार भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया। FIA हुकाम ने एहलकार में कोरोना वायरस की तस्दीक करते हुए बताया कि एहलकार ने मर्दान में जाँ बहक होने वाले उमरा ज़ाहिर को अटेंड किया था। कोरोना वायरस के हवाले से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद के लोगों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है, नुमाइंदा सच्चल टाइम्स इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। लोगों का उनसे क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो आपके पास कोई नुमाइंदा आया, चेयरमैन, काउंसलर, वाइस चेयरमैन, राशन के लिए कोई भी नहीं आया। अच्छा चाहेंगे गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को? हमारा मैसेज तो यही है कि इनको आना चाहिए, देखना चाहिए और हर किसी का ना मालूमात देनी चाहिए कि क्या किसको क्या परेशानी है। तो यहाँ पर बाहर निकलने पे ना पुलिस वाले उल्टा मार रहे हैं। भाई बाहर नहीं निकलेंगे तो राशन कहाँ से ले पाएंगे? पीपल्स पार्टी के बारे में जीते हैं। और ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कोई नहीं आ रहा, काउंसलर कोई भी देखभाल नहीं है। बस कोई भी बोलते हैं भागो भागो ये वो, तो उसके कमाने हम क्या करेंगे? बार MLA है पीपल्स पार्टी, कोई नहीं आया। 1 हफ्ते से तो मैं पता है मैं खुद रक्षा चलाने वाला हूँ, गरीब आदमी हूँ, बैठा हूँ। आप खुद समझदार हो गए, 1 हफ्ते में 4 बच्चे हैं मेरे, कैसे पूरा कर रहा हूँ? तो कोई चेयरमैन या कोई वाइस कोई चेयरमैन यहाँ कोई नहीं आया यहाँ, बल्कि 4 दिन हो गए वो शिनाख्ती गाड़ी की कापियाँ लेके गए हुए हैं यहाँ से। आप यकीन करो कोई आगे किसी ने नहीं बोला कि भाई ये घी का वो है थैली या राशन है, कोई है, किसी ने कुछ नहीं बोला। खत्म हो चुके हैं। हम क्या करें, अभी तक कोई भी नहीं आया। 3 जगह जो है फोटो कॉपी जमा कराई है, किराए का घर है और कोई वसाइल नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी सैलानी पैसे भी मैं होकर आया, उन्होंने एक पर्ची दी है, उन्होंने बोला गाड़ी आएगी और हर इलाके में गाड़ी आएगी तो उनको ये पर्ची दिखाना तो वो आपको कुछ देंगे। ऐसे गुजारा हो रहा, जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। खान साहब है राशन वाशन यहाँ कोई राशन का कोई नामो निशान नहीं है और यहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं। राशन वाशन देने के नहीं कुछ भी नहीं मिला, मगर नकलें जमा की हैं उन लोगों ने, मगर अभी तक कोई 10 कितने दिन पहले नकलें जमा की थी? 3-4 दिन हो गए नकलें लेके गए। तो अभी तक कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन या MP किसी ने चक्कर लगाया आपके? नहीं, दोबारा चक्कर नहीं लगाया, सिर्फ नकलें जमा करके ले गए, मगर ना राशन मिला, ना कोई साबुन, ना कुछ भी नहीं मिला यहाँ की आवाम को। पूरे 12 नंबर को जो ये जमा करके लेके गए, किसी ने भी नहीं पहुँचाया घर बैठे राशन। अब ये आम धंधों से बैठ जाएगी तो वो आगे क्या करेंगे? वो घर से ही निकलेंगे, जब भूखे बच्चे मरेंगे। आ रही है पुलिस वाले, आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और बार बार बंद करके चले जा रहे हैं, घंटे बजा के बच्चों को भी, आवाम को भी। तो भाई ऐसे तो बंदा भूखा ही मरेगा, तो आवाम तो फिर रोडों पर ही निकलेगी। भाई भूख प्यास से ही गुजारा कर रहे हैं और क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमत में 9 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 25 मार्च वाली शरह पर बरकरार रहेगी।
वज़ारत पेट्रोलियम की तस्दीक मोमिन ख़ुसूसी फिरदौस आयशा कमान कहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है कि गैस सारिफीन पर बोझ न डाला जाए। गैस के शोबे में इस्लाहात लाने का फैसला किया गया है। सारिफीन के मसाइल को कम से कम किया जाएगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वजह से माशी सरगर्मियां सुस्त हैं। ताहम डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान देखने में आ रहा है। आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की खरीदारी का रुझान रहा। कारोबारी दिन में एक मौके पर डॉलर की कदर 4 रुपए इजाफे से 169 रुपए तक पहुंच गई। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कदर कम होकर 165 रुपए 54 पैसे पर बंद हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मसाजिद पर पाबंदी कोई नहीं लगाना चाहता, मगर अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि सूबों और विफाक के दरमियान राब्ते बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए गए। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए सूबे और मराकज़ राब्ते में होंगे, जबकि कल के इजलास में हेल्थ वर्कर्स को महफूज करने के लिए फैसले किए गए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस वाइटी ने टेस्ट की तजवीज़ दी, जिसके बाद उनका टेस्ट किया गया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट मस्बत आई है, जिसके बाद वो डाउनिंग स्ट्रीट में ही आइसोलेशन में चले गए हैं। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। अब रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।